काठी क्षत्रिय राजपूतों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। काठी क्षत्रिय हिंदुस्तान के पश्चिम प्रदेश का गुजरात का प्रदेश काठियावाड़ यानी सौराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये नाम काठी क्षत्रिय के नाम से पड़ा है। सिकंदर को मारा। काठी क्षत्रिय कई सदी पहले पंजाब के गुरुदासपुर के पास सांगला और मुल्तान हाल पाकिस्तान के शासक थे। राजा पोरस और काठियों के बीच कई युद्ध हुए थे जिसमें काठी राजपूत अजय रहे थे। ईसा पूर्व 326 में ग्रीस से विशाल सैन्य के साथ सिकंदर विश्व विजय की कामना लेकर हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके महायुद्ध की तैयारी में खड़ा था। पोरस ने सिकंदर को हराया और सिकंदर ने राजा पोरस से संधि की कि वो दूसरे प्रदेशों पर आक्रमण कर सके। इसीलिए उसके बाद उसने सिंधु नदी के किनारे सांगला में काठी क्षत्रियों पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर भी सिकंदर को हार ही मिली। मोकाजी बसिया और लूणीर बसिया दो काठी भाइयों ने सिकंदर को भाले के प्रहार से घायल कर दिया था। इससे यूनानी सेना बौखला गई थी और प्रचंड आक्रमण किया, जिसमें पोरस की सेना ने भी सहयोग दिया था। किंतु चाणक्य ने पोरस को आदेश दिया कि सिकंदर से संधि तोड़ दे और भारत छोड़ दे, लेकिन काठियों को काफ़ी क्षति पहुंच चुकी थी और सांगला नगर भी ध्वंस हो चुका था और सिकंदर की ग्रीस पहुंचने से पहले ही रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद काठियों ने पंजाब छोड़ दिया और राजस्थान, सिंध, बीकानेर और अरावली के क्षेत्र में बस गए थे। लेकिन कुछ समय बाद वे दक्षिण और कच्छ में आए, जहां उन्होंने अंजार, बनी, कंथकोट को जीता और पावरगढ़ को राजधानी घोषित किया और एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। काठियावाड़ की स्थापना। कच्छ के राजा जाम अबड़ाजे की विशाल सेना का सामना काठियों ने सौराष्ट्र में झाला, परमार, वाघेला, जेठवा, वाला राजपूतों का समूह बनाकर किया। राजस्थान के बाबूजी राठौड़ के वंशज द्वारिका की यात्रा पर आए थे और उन्होंने काठियों की युद्ध में सहायता की और आखिर में काठियों राजपूतों के सामने ही जीत हुई और मुल्तान के नाम से थानगढ़ प्रदेश की स्थापना की। वीर चांपराजवाला। जैतपुर के कुंवर ने सन 1292 में अपना मस्तक भगवान शिव को चढ़ाकर मोहम्मद तुगलक की सेना को जैतपुर से लाठी तक 100 किलोमीटर से भी दूर तक खदेड़ कर भगाया था। औरंगजेब के सूबेदार सुजात खान को थानगढ़ के सूर्य देवल मंदिर को तोड़ने को आया था। काठी क्षत्रियों ने सूर्य मंदिर की रक्षा हेतु भयंकर युद्ध किया और मुगलों की हुकूमत नहीं बनने दी। गोदड़ जी खवड़ काठी ने 1656 में धादलपुर परगना में आक्रमण करने वाले जूनागढ़ के नवाब हामिद खान बाबी को हराया था। भारत के कुल 562 देसी रजवाड़ों में से काठी राजपूतों के पास करीबन 66 थे। काठी क्षत्रिय व्यूह रचना में काफ़ी माहिर थे। इसी रणनीति से उन्होंने सिकंदर के दांत भी खट्टे किए थे। काठी दरबारों ने युद्ध के लिए अश्व की एक ब्रीड तैयार की थी जिसका नाम काठी है। ये अश्व काफ़ी मामलों में बाकी ब्रीड से आगे है। महाराणा प्रताप का अश्व चेतक भी एक काठी घोड़ा था। काठी, जिनका प्राचीन नाम कठ था, जो सांगल में बसे थे, ये युद्ध कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते थे। माना जाता है कि इनके यहाँ पैदा हुए बच्चे को 1 महीने में परीक्षण किया जाता है। अगर वे कुशल युद्ध बनने लायक नहीं होता था तो उसे मार दिया जाता था। सिकंदर के साथ हुई लड़ाई के बाद कुछ काठी क्षत्रिय राजपूत राजस्थान में बसे और कुछ उत्तराखंड के फालदा कोट में। इसके बाद कच्छ और फिर आखिर में काठियावाड़ में बसे। काठी सैन्य संख्या में कम होकर भी दुश्मन के राजाओं को मारने में सफल रहते थे, क्योंकि काठी क्षत्रिय गोरिल्ला युद्ध रणनीति बनाने में सबसे प्रख्यात हैं। वहीं काठियावाड़ी घोड़े भी काफ़ी मशहूर हैं। काठियावाड़ और सौराष्ट्र के राजपूत व काठी दोनों को घोड़े पालने का काफ़ी शौक रहा है। जय काठियावाड़, जय राजपूताना, क्षत्रिय धर्म युगे युगे।